Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. पॉइंट नंबर 12, जितने भी हमने फॉर्मूले अभी तक वेन डायग्राम से तुमको बताए हैं 2 और 3 सेट्स के, उसको हम एक साथ लिख रहे हैं फॉर 2 सेट्स। वैसे ये 3 सेट्स पे भी काम कर जाएगा। जैसे देखो, तुमको एक चीज बता रहा हूं मैं, ए बी सी है, 3 सेट है। अगर कोई तुमको बोले कि चलो ए यूनियन बी निकालो, तो क्या नहीं निकलेगा इस फॉर्मूले से? एन ए प्लस एन बी, सॉरी एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे 3 सेट है, ये 2 सेट वाला फॉर्मूला कैसे लग रहा है? अरे भाई, जो पूछेगा उसी का ना फॉर्मूला लिखेंगे। हमेशा सेट्स आपस में सेट्स से घिरे हुए रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सेट 2 ही रहते हैं, दुनिया में बहुत सारे सेट्स होते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी 2 सेट उठा रहा है, उसका यूनियन का अगर पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो ये फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है कि वेन डायग्राम हमारा 3 सेट्स का है, चाहे 2 सेट्स का है, चाहे 4 सेट्स का है, चाहे 8 करोड़ सेट्स का है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, 2 सेट होता है चाहे 3 सेट हो। फॉर्मूला जितने भी हमने पढ़े अभी तक, 2 सेट में 3 सेट में, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? कि ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो बी में ना हो, बी में ना, नॉट बी। नॉट बी को दिखाने का तरीका है बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश या बी के ऊपर बार। ये तरीका है नॉट बी को दिखाने का। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। इसका मतलब ये होता है कि ए में जहां जहां बी है, वहां वहां से बी को मेरे को हटाना पड़ेगा। तो ए बट नॉट बी, ए का सब कुछ लेना है, लेकिन जो बी के अंश कुछ ए में मौजूद है, उस अंश को हटा देना है। तो बट को मैं एंड की तरह सोचूंगा, याद रखना। एंड हो तो पक्का इंटरसेक्शन लगेगा, और हो यानी अथवा, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो पक्का यूनियन लगेगा। ये पॉइंट है ब्रह्मास्त्र पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। अब जरूरी नहीं है कि वो एंड ही लिखे, एंड की फील वाला सारा इंग्लिश का वर्ड है। बट का मतलब होता है एंड, ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए एंड नॉट बी। क्वेश्चन में जब तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि और कैसे आएगा या एंड कैसे आएगा। ओके, घबराने का नहीं है। लेकिन यहां पे हमने एक एग्जांपल देख लिया कि बट नॉट बी, तो इसका मतलब क्या है? बट की जगह मैं लिख रहा हूं इंटरसेक्शन, नॉट बी को मैंने ब्रैकेट में ले लिया है, नॉट बी को मैं बी बार से दिखा सकता हूं। यानी कि ए माइनस बी को मैं इंटरसेक्शन के थ्रू ऐसे दिखा सकता हूं। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो फिर वेन डायग्राम देख लो, सबका इलाज है वेन डायग्राम। अब तुम बोलोगे कि सर वेन डायग्राम ही ठीक था सर, इतना फार्मूला कौन याद करेगा सर? तो याद नहीं करना है, फील करना है, दोनों में फर्क है। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4, बाहर रहा यूनिवर्सल से। ए में 1 और 2 आता है, नॉट बी में 3 और 2 के अलावा सब कुछ आता है। बी के सर्किल के अंदर रीजन 3 है और रीजन 2 है, 1 और 4 नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है बंधु। कॉमन रीजन कौन सा है? रीजन नंबर 1। तो अब तुम देखो, ए माइनस बी में क्या आना चाहिए था? रीजन नंबर 1 ही ना आना चाहिए था। तो आरएचएस से मैंने रीजन नंबर 1 ही निकाला है, और एलएचएस का मतलब तो चिल्ला चिल्ला के वेन डायग्राम कह रहा है रीजन नंबर 1 ही होता है। ये क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी डैश। ऊपर हमने कुछ स्टेप्स ऊपर हमने 1-2 फॉर्मूले देखे थे, ये पॉइंट नंबर 12 से ऊपर किसी 3rd या 4th पॉइंट में देखा था, उसी का हम यूज करने वाले हैं इसमें। अगर मैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करता हूं, इसका मतलब क्या होगा? ऊपर मैंने क्या बोला था? जब भी ऐसा हो तो ए माइनस ए और ए माइनस बी करो, और बीच में इंटरसेक्शन की जगह यूनियन ले लो। ले लिया। अब भाई देखो, एक सेट अपने साथ ही डिफरेंस करवा रहा है। 2 इक्वल सेट का डिफरेंस हमेशा 5 आता है, हमें मालूम है क्यों। ए माइनस ए का मतलब क्या हुआ? ए के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद ना हो। ये क्या बात हुई बे? ए में से ए हटा रहा है तो बचा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 5। 5 का यूनियन किसके साथ लेना है? ए माइनस बी के साथ लेना है। अब ए माइनस बी भी तो एक सेट होगा, तो 5 का किसी के साथ भी यूनियन क्या आता है? वही वाला सेट, तो ए माइनस बी आ गया। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो ए माइनस बी के बराबर आ जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है
कि a माइनस बी का मतलब होता है कि a के वो सारे एलिमेंट्स लिख दो और उनमें से a इंटरसेक्शन b वाले एलिमेंट्स हटा दो। मैंने RHS पहले लिख दिया और LHS को बाद में लिखा है, ये गौर करो। ये फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो a माइनस बी का दो फॉर्मूला है, एक a इंटरसेक्शन b नॉट या b बार और एक a माइनस a इंटरसेक्शन b। और ये जो फॉर्मूला है, दूसरा नंबर फॉर्मूला, ये मैं फीलिंग दिलाते रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां तक कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a माइनस बी n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b यहां से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमें n ऑफ a दिया रहता है क्वेश्चन में, n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमें दिया रहता है क्वेश्चन में। ये हम वर्ड प्रॉब्लम से पढ़ के निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने जितना भी डिस्कशन किया है उसको मैं मिटा रहा हूं। इसका जो प्रूफ किया है मैंने अभी, इसे मैं रब कर रहा हूं और मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं कि a माइनस बी का ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पूरे का पूरा सेट a और उसमें से a इंटरसेक्शन b को हटा दो। सिंपल। अब देखो ये फॉर्मूला अब मैं वेन डायग्राम से कैसे प्रूफ करता हूं। a का मतलब क्या है 1 और 2, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है 2। अब मान के चलो ये एक सेट है c और एक सेट है d, अपने मर्जी से मान लिया इसका नाम। d सेट में कौन सा रीजन आ रहा है, रीजन नंबर 2, और a सेट में कौन सा रीजन आ रहे हैं, रीजन नंबर 1 और 2। c माइनस डी का मतलब क्या हुआ, c माइनस डी का मतलब हो गया कि c के वो सारे एलिमेंट्स लिख दो जो d में मौजूद ना हो, तो सेकंड नंबर रीजन का सारा एलिमेंट्स हट जाएगा। तो रीजन नंबर वाइज देखोगे तो c माइनस डी क्या आएगा, रीजन नंबर 1। अब तुम देखो रीजन नंबर 1 ही तो a माइनस बी है, तो यहाँ से भी ये वाली बात प्रूफ हो गई। एनालिटिकली भी हमने प्रूफ कर लिया, जो ऊपर हमने देखा था एक पॉइंट, और हमने वेन डायग्राम से भी इसे देख लिया। ये बात तो सही कह रहा भाई। थर्ड पॉइंट, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्यों? b माइनस ए क्या होता है, b माइनस ए इंटरसेक्शन b, या फिर b माइनस ए को एक और चीज लिख सकते हो फॉर्मूला नंबर 1 से कि b इंटरसेक्शन a बार, तो बिल्कुल ही अलग आएगा। तो ये इसका रीजन है ऊपर वाले का स्टेटमेंट का। तो ये फॉर्मूला नहीं, बेसिकली एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, a माइनस बी अगर a के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो पक्का a इंटरसेक्शन b 5 होगा। a माइनस बी ए होने का क्या मतलब है कि a के वो सारे एलिमेंट्स हमें लिख देने हैं जो a और b में कॉमन ना हो, तो यानी ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तभी ऐसा हो सकता है a माइनस बी ए के बराबर आ जाए। मैंने पहले ही बताया। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि a और b डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। इससे भी तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं तो इसका आपस में कोई कॉमन एरिया नहीं आएगा। तो जब कॉमन एरिया नहीं आएगा तो a माइनस बी ए के बराबर हो जाएगा और b माइनस ए भी b के बराबर हो जाएगा। क्यों? वेन डायग्राम में कॉमन एरिया है ही नहीं, ये पहले ही बता चुके हैं। डिसजॉइंट सेट्स में जो माइनस से पहले लिखा रहता है वही सेट आंसर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर डिसजॉइंट दिया हुआ है तब भी मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए होगा। तो तुम देखो यहाँ पे वो वाला साइन इस्तेमाल होगा, ये कि अगर मुझे क्वेश्चन में पहले से ये दिया हुआ है तब भी मैं ये लिख सकता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन में पहले से ये दिया हुआ है तो मैं ये लिख सकता हूं। यानी कि अगर दूसरा दिया है तो पहला, पहला दिया है तो दूसरा, बिंदास लिख सकता हूं। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 अगर ये गिवन है तो इट इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू a एंड इज इंप्लाइड बाई, यानी ये एक दूसरे को इन्फर करते हैं, ये एक दूसरे को बताते हैं। तो इसे बोला जाता है इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई। इसे पढ़ा कैसे जाएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a, ऐसे पढ़ा जाएगा।